नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। दोस्तों, आज यह वीडियो मनोविज्ञान का पूरा ट्रिकी वीडियो है और यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधियां। एक सेकंड में आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं कि क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, तो क्वेश्चन सुनिएगा। प्रक्षेपण शब्द किसने दिया है, टीएटी का इस्तेमाल कहां पर होता है, टीएटी का प्रतिपादन किसने करा है, कार्डों की संख्या क्या है, एससीटी, एफडब्ल्यूएटी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चंद मिनटों में सेट करने वाला हूं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके परिवारों एवं माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा, जिससे आगामी समय में आपको ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ना ना पड़े। इससे पहले अगर आप देखिएगा, अधूरा ज्ञान लेकर कभी भी एग्जाम में मत जाइएगा। थॉर्नडाइक, पावलोव से लेकर स्किनर, जितने भी हैं, अब्राहम मैस्लो या फिर कोहलर, ये सारे नियम आपको पढ़ने हैं तो नीचे आपको लिंक दे दी है, मैंने अभी अभी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चैनल पर देखकर ही जाएं, जिससे आपका आगामी एग्जाम बेहतर हो और आपका सफलता एक बेहतरीन तरीके से हो जाए। बात करते हैं सर यहां पर प्रक्षेपण की। हम सबसे पहले टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रक्षेपण शब्द किसने दिया है और अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, डालेंगे कि प्रक्षेपण का अर्थ। ठीक है, प्रक्षेप का अर्थ, तो प्रक्षेप या प्रक्षेपण की बात अगर आए गाइज, तो अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि को स्वयं अगर ना बताते हैं आप, तो उसको अगर बताएंगे कैसे। फिर बात तो ये भी तो आती है कि अगर हम स्वयं ना बताएं तो फिर हम बताएंगे कैसे, तो हमारा टेस्ट कैसे होगा। तो उसको अगर आप स्वयं नहीं बताते हैं तो उद्दीपक, उद्दीपक का इंग्लिश में अगर हम मतलब देखें तो स्टिमुलस होता है, और स्टिमुलस का मतलब होता है, आप किसी भी लक्ष्य की बात करते थे, जब भी हम पावलोव की बात करते थे, है ना, या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, या फिर हम पेन और कॉपी के माध्यम से, कागज के माध्यम से टेस्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। अब आता है क्वेश्चन ये कि प्रक्षेपण शब्द किसने दिया है। ठीक है, तो प्रक्षेपण शब्द जो है आपको एक नोट पॉइंट स्टार बना के लगा लेना है, लिख लेना है। सिगमंड फ्रायड ने, क्या सर, सिगमंड फ्रायड ने इस प्रक्षेपण शब्द का या प्रक्षेप शब्द का प्रयोग करा। तो क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में आया है कि प्रक्षेपण शब्द किसने दिया है, या सर्वप्रथम प्रक्षेप या प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किसने करा है, तो सिगमंड फ्रायड। और एक क्वेश्चन और याद रखना है, सिगमंड फ्रायड का मैंने सिद्धांत पहले से पढ़ा के रखा है। सिगमंड फ्रायड ने पागलों पर अध्ययन करा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक इड, ईगो और सुपर ईगो के लिए ये जाने जाते हैं। अब बात आती है टेस्ट की। सबसे पहला देखिएगा, आपको ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि टीएटी का फुल फॉर्म में ए का मतलब क्या होता है। टीएटी के फुल फॉर्म में आपको याद रखना है कि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो टीएटी में थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। इंग्लिश वाले बच्चे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और हिंदी का मतलब होता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। इसके तीन नाम हो गए, एक इंग्लिश, एक आपका हिंदी और दूसरा भी हिंदी। अब बात यह आती है कि टीएटी परीक्षण के प्रतिपादक को हम याद कैसे करें, मार्गन एवं मुर्रे। तो मार्गन एवं मुर्रे को याद करने के लिए आपको याद ये रखना है कि आप टेट का पेपर देने जाते हो। क्या सर, आप टेट का एग्जाम देने जाते हो, और टेट का एग्जाम देने के लिए आप क्या करते हो, आप जब भी लास्ट टाइम आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं, इशू होते हैं, तो आप कहते हो अब तो एग्जाम बहुत पास में है, अब तो मर गए। यानी टेट का पेपर देने जाना है आपको, आज तैयारी आपकी पूरी नहीं है, तो आप कहते हो अरे मर गए, अब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो टीएटी को हमने क्या कर लेना है, टेट से रिलेट कर लेना है, और टेट का मतलब हो गया मर्रे। ठीक है, मार्गन एवं मर्रे, तो आप याद हो गया, कभी भी याद भूलेंगे ही नहीं। ठीक है आप। और सन था भैया 1935 में। कुल कार्ड की संख्या क्या है, 30 + 1 यानी 31। अब बात यह आती है कि यह एक कार्ड कैसा होता है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि टीएटी में कार्डों की संख्या कितनी है, तो आपने कह दिया 31। ठीक है, और क्वेश्चन में यह भी आया है कि टीएटी में कितने कार्ड कैसे होते हैं और कितने कार्ड कैसे होते हैं, यानी महिलाओं पर कितने यूज होते हैं, पुरुषों पर कितने यूज होते हैं, और एक कार्ड जो होता है वो किसका होता है। तो याद रखना है 31 कार्ड टोटल। जब भी आपसे टोटल कार्ड की संख्या पूछे तो 31। इस परीक्षण पर 10 कार्डों पर पुरुषों से संबंधित होते हैं और 10 कार्ड महिलाओं से संबंधित होते हैं। बस 10 कार्डों पर दोनों के चित्र बने होते हैं। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। अब बात आती है ये क्या चित्र बनाकर, क्या पुरुष क्या महिलाएं, इसका होता क्या है। तो सुनिएगा गाइस, यहां पर बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्डों पर कहानी लिखवाई जाती है। आपको 10 कार्ड दिखाए और बालकों से कहा कहानी लिखेगा, तभी तो आप उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर पाएंगे। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना एक लैटिन भाषा का शब्द है, मैंने आपको बताया था व्यक्तित्व वाले चैप्टर में। लेकिन खैर, अभी आप टीएटी सीएटी पढ़ रहे हैं तो इनको ध्यान दीजिएगा। जब भी हम बात करते हैं यह टीएटी, यानी टीएटी का मतलब मैंने अभी बताया था ट्रिक में कि टीएटी को टेट से लेना है, और टेट का पेपर आप देखते हो कैसे, कहते हो मर गए, है ना। तो मुर्रे एवं
मॉर्गन हो गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरी चीज ये है कि टीएटी परीक्षण जो है कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, तो याद रखना है 14 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए होता है, आयु के बालक या व्यक्तियों के लिए होता है, बस इतना याद रखना है। 14 वर्ष प्लस के लिए आपका टीएटी होता है। इसमें व्यक्ति की रुचियां, इच्छाओं व आवश्यकताओं की जानकारी होती है, यानी उस व्यक्ति की रुचियां कैसी हैं, ठीक है, इच्छाएं क्या हैं, आवश्यकता क्या है, तो ये होता है इसमें। अब बात आती है सीएटी को हम याद कैसे करें। बड़ा सिंपल है, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं गाइस, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो पर विजिट करे हैं, आप सभी से यहां पर शोभा नहीं देता है चैनल को सब्सक्राइब करना बोलना गाइस, क्योंकि आप हमारा एक संयुक्त परिवार है और आपका परिवार यानी आपके माता पिता भी हमारे ही जैसे हैं, यानी हम भी उनके ही बच्चे होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, लाखों बच्चे हर साल पास होते हैं और लाखों बच्चे की तादाद में फिर से हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपके माता पिता यानी हमारे माता पिता, तो उनके मुख पर तभी खुशी आनी है जब आप एक बेहतरीन सिलेक्शन देंगे, ठीक है। और अगर आपके एक सिलेक्शन से क्या होगा, पीढ़ियां सुधर जाएंगी। तो आज मेहनत कर लेते हो, आगे आने वाला समय उम्दा हो जाएगा गाइस। सीएटी की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट होता है, इसको याद कैसे करें। अब देखिएगा, सीएटी का मतलब होता है चिल्ड्रन। अब सी का मतलब आप समझ रहे हो ना क्या होता है, चिल्ड्रन होता है ना। अगर इंग्लिश में, हिंदी में देखें इसको तो बालक सम प्रत्यक्ष, यहां पर बालक लिख लेना भाई। चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बालक। बालक अंतर्बोध परीक्षण या बालक सम प्रत्यक्षण परीक्षण, ठीक है, क्या होता है, सीएटी का मतलब होता है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। अच्छा, पहले प्रतिपादक देख लो, बाद में ट्रिक हम देख लेते हैं। तो लियोपोल्ड बैलक, इनको क्या लिखते हैं, लियोपोल्ड बैलक लिखते हैं। तो आप ऐसा लिख लेंगे, लियोपोल्ड बैलक। और बेलोक आपको कहीं कहीं मिल जाता है किताबों में, लेकिन शुद्ध नाम आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो बैलक होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि सीएटी के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बैलक। अब याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या है, तो याद ये रखना है कि चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बालक होता है। तो सिंपल सी बात है, बालक को हमने क्या कर दिया, बैलक कर दिया। तो क्या भैया परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। टेट का पेपर आपने देखा था तो मर गए थे एकदम से आप, ठीक है, जान निकल गई थी। और आपने चिल्ड्रन मीन्स बालक होता है, तो क्या बालक का जो प्रतिपादन है वो लियोपोल्ड बालक ने नहीं किया या बैलक ने नहीं किया, तो आपको बैलक को भी बालक बना लेना है। सिंपल सी बात है, कभी नहीं भूलोगे, है ना। कार्डों की संख्या, अभी मैंने देखा कि टीएटी के कार्डों की संख्या 31 थी, ठीक है। और उसमें 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड आपके जो है दोनों के लिए, है ना। और एक कार्ड आपका क्या था, एक कार्ड आपको, हाँ एक चीज और बताना भूल गया हूं ऊपर, एक कार्ड कैसा था, एक कार्ड बिल्कुल क्या था, क्लीन था, बिल्कुल कोरा था, ठीक है। ये भी अच्छी तरीके से याद रखना है, सादा, जिसको सादा बोलते हैं। अब बात आती है, इस परीक्षण में 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन में आता है कि सीएटी परीक्षण के कार्डों पर किनके चित्र बने होते हैं, तो आंसर आपका होगा जानवरों के चित्र बने होते हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालक के लिए उपयोगी है। टीएटी में क्या था, टीएटी में आपके 14 प्लस से, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट जो परीक्षण है आपका, रोअर्सा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको हमने बोला है आईवीटी, बोले तो क्या, इंक ब्लॉक टेस्ट, बोले क्या, इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको तीनों डिजिट अच्छी तरीके से याद रखना है। टीएटी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, और आपका सीएटी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, और आईवीटी बोले तो इंक ब्लॉक टेस्ट। अब बात आती है गाइस यहां पर इंक ब्लॉक टेस्ट की प्रतिपादक की, तो हरमन रोडसा ने 1921 में करा था। कार्डों की संख्या आपकी 10 रहेगी। एक चीज याद रखना है, टीएटी में 31 कार्ड थे, ठीक है, सीएटी में आपके 10 कार्ड थे, और बाद में आए आईवीटी, तो इसमें भी 10 कार्ड थे। अब ये बात आती है कि जानवरों से संबंधित आपके सीएटी में थे, तो यहां पर देख लेते हैं पहले ट्रिक। प्रतिपादक है हरमन रोडसा। अच्छा, हरमन को क्या हम लिख सकते हैं, हरमैन लिख सकते हैं। नीचे ट्रिक भी आप लिख लेना, जब भी आपका एग्जाम हो 1 सेकेंड पहले उनको एग्जाम के पहले दोहराइएगा, एग्जाम सेंटर के पहले, और आराम से एग्जाम हॉल में मस्ती से जो है पेपर करिएगा। इससे पहले आपको सारे नियम पता होने चाहिए, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ठीक है। हरमैन, हरमन को मैंने हरमैन लिख लिया। अच्छा, हरमैन जो है, हर आदमी पढ़ने जाता है, हर व्यक्ति पढ़ने जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पेन लेकर जाता है। पेन लेकर जाता है या नहीं जाता है, और पेन लेकर जाएगा, ये बताओ, पेन से, बिना पेन के तो दुनिया ही नहीं संभव है इस जमाने में। तो हर मैन जब भी रो खींचता है किताब पर, भाई कॉपी पर, जब पेन लेकर जाएगा तो पेन का यूज कॉपी पर करेगा। तो हर आदमी जो है पेन लेकर जाता है, और क्या करता है, जो है क्या करता है भैया, तो जब पेन से रो खींचेगा तो यह बताओ पेन में जरूरत किसकी पड़ेगी, इंक की जरूरत पड़ेगी गाइस। तो सिंपल सी बात है कि हर आदमी पेन का यूज करता है, और पेन से रो खींचेगा, तो हर आदमी पेन से क्या करेगा, रो खींचेगा। और पेन में क्या जरूरत पड़ती है, इंक की, यानी बिना इंक के पेन पॉसिबल ही नहीं है, पेन का कोई काम नहीं है गाइस, ठीक है। तो याद हो गया, यानी इंक ब्लॉक टेस्ट हरमन रोडसा 1921, और 10 कार्ड हुए थे। इस परीक्षण में 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं, क्योंकि लिखा है इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है। इंक मीन्स क्या होता है, स्याही
होता है। 5 कार्डों पर 5 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 5 कार्ड जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं। क्या बाकी 5 कार्ड पर जो है विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। यानी सिंपल सी बात क्या कह रहा है, आप कहोगे सर क्या 15 कार्ड हो गए? सिंपल सी बात सुनो कि 5 कार्डों पर काले व सफेद, यानी काले हो सकते हैं और सफेद दोनों मिक्सचर हैं। बाकी 5 जो 5 बचे थे, बाकी 5 जो है विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं, यानी मिक्सचर होते हैं। बालकों को आकृति दिखाई जाती है और उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें बालकों के क्रियात्मक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किया जाता है कि वो कितना प्रखर है और कितना तीव्र है, ठीक है। और उसका परीक्षण एकदम से कॉपी पर नोट कर लिया जाता है। अब बात आती है यहां पर बहुत अच्छे पॉइंट की कि SCT बोले तो सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट, ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। क्या हिंदी में बोले तो क्या? वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब बात आती है गाइस कि TAT यानी मुर्रे एवं मार्गन मर गए, ठीक है, टेट का पेपर देखा। CAT बोले बालक अंतर्बोध, तो लियोपोल्ड बैलक हो गए, बालक टू बैलक, ठीक है। IVT का इंक धब्बा परीक्षण यानी स्याही धब्बा परीक्षण, तो क्या हुआ कि हर मैन जो है क्या करता है, स्याही यानी पेन का यूज करता है। तो ये चीजें हो गई। रो खींची थी तो रो के लिए हमें चाहिए पेन चाहिए। SCT की बात आई तो SCT का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लेंट टेस्ट। और बात आती है कि सेंटेंस, जब भी आप वाक्य लिखते हो हिंदी में, जैसे मैं लिख रहा हूं, तो वाक्य को लिखने के लिए आप क्या करते हो? तो वाक्य को लिखने के लिए आप पेन का यूज करते हो। और पेन का यूज करोगे तो पेन का मतलब है पाइन, पाइन एंड टेंडलर। अगर आप पेन से कोई भी वाक्य लिखोगे, क्योंकि मतलब ही है वाक्य पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण की एक खासियत याद रखिएगा, इस परीक्षण में आपको लिख के यहां पर दिखाया जाता है कि आप कितना लिख लेते हो और उससे जो है आपका परीक्षण किया जाता है। मतलब क्या है सुनिएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बहुत खुश होता हूं जब मेरे माता पिता मुझे क्या देते हैं? उपहार देते हैं, ठीक है, किताब देते हैं, टॉफी देते हैं, साइकिल देते हैं प्रत्येक साल। तो सिंपल सी बात है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप यहां पर क्या भरोगे। और आपको भरने के लिए एक यूज करना पड़ेगा, पेन करना पड़ेगा। तो यानी सिंपल सी बात है कि वाक्य पूर्ति के लिए आप पेन का यूज करोगे और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पाइन एंड टेंडलर। सन 1930 की बात आती है, विकास में योगदान दिया था रोटर्स ने। साथ ही साथ उदाहरण मैंने आपको बताया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा टेस्ट नंबर नेक्स्ट है। और लास्ट ये टेस्ट रहेगा कि स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण यानी FWAT। अब ये चैप्टर बार बार एग्जाम में आया है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर मैंने TAT ही पढ़ा है, CAT पढ़ा है और इसके बाद IVT पढ़ा है और बचा कुछ बच्चों ने SCT भी पढ़ा है, लेकिन यहां तक बच्चों ने नहीं पढ़ा है। तो मैं आज आपको बता दे रहा हूं, स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण यानी FWAT यह एक मनोविश्लेषण विधि है जिसका प्रतिपादन फ्रांसिस गार्टन ने करा था। और बुद्धि का भी अगर हम बात करें कि बुद्धि का प्रयोग भी सबसे पहले, बुद्धि शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले फ्रांसिस गार्टन ने करा था, ठीक है, याद रखिएगा। विनय ने परीक्षण किया था और आपके टर्मेन ने बुद्धि लब्धि सूत्र का मापन का परीक्षण किया था, ठीक है। सन 1879 में इसका सहयोग दरा था विलियम बुंट ने, क्लियर, ये भी याद रखिएगा। और 1879 में विलियम बुंट जाने जाते हैं प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के लिए। जर्मनी के लिप्सिंग शहर में इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी, याद रखिएगा, विश्व की पहली प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो दोस्तों ये कैसा रहा वीडियो आपके लिए? थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, उसके लिए माफी चाहेंगे। आप सभी के माता पिता को मेरा एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे पूरे वीडियो में अगर आपसे प्यार मुझे चाहिए तो एक लाइक दे देना और लाइक का सिलसिला हजारों में बढ़ा देना, अपने 5 दोस्तों को शेयर कर देना। लेकिन अगर आप वाकई में अपना परिवार मानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। हर बहन हर भाई का सिलेक्शन मैं चाहता हूं, एक सरकारी सीट चाहता हूं गाइज। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए गुरुजी वर्ल्ड, वहां पर आपको PDF मिल जाती हैं। गुरुजी एक स्पेस देना है, WORLD, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और सर्च कर लेना है गुरुजी वर्ल्ड, जो आपका रियल ग्रुप हो, फेक ग्रुप पर मत जाएगा कभी भी। गुरुजी वर्ल्ड पैसा नहीं लेता है एक भी, कोई भी पैसा मांगता है गुरुजी वर्ल्ड के नाम पर तो उसको आप बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों में उसका स्वागत करना है, ठीक है। कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब, जिंदाबाद।